अविनाश, कब तुम मेरी बातें सुनोगे? मैं आखिर तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। तुम हर बार की तरह मुझे ये चीज़ सुनाती हो। मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। ये तो बस हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते। काव्या अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, पर उसकी सास हमेशा उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करती थी, काव्या को। काव्या, तुमने ये देखो, वहाँ पे चटाई ऐसे रखी है, ये चौरपाई में। उसे सही से रखो। ठीक है माँ जी, मैं उठा लेती हूँ, आप नाराज़ मत होइए। हर बार मुझे तुम्हें बताना पड़ता है कि ये ठीक करो, वो ठीक करो। तुम करती क्या हो सुबह जल्दी उठ के? माँ जी, मैं बस उठाने आ ही रही थी। हर बार मुझे ही बताना होगा तुम्हें? माफ़ कीजिए माँ जी। चलो अब नाश्ता भी लगा लो। ठीक है माँ जी। अरे, ये क्या है? सुबह सुबह कोई सूजी का इतना घी का हलवा कौन खाता है? तो सुलक्षणा जी बोलती बहू को, क्यों री, तूने क्यों बनाया ये हलवा? माँ जी, मैंने अविनाश के लिए बनाया, उनको ये बहुत अच्छा लगता है हलवा। अविनाश को अच्छा लगता है? तेरा दिमाग खराब हो रखा है। इतना सुबह सुबह इतना घी वाला तेरा दिल कर रहा होगा खाने को, इसलिए तूने बनाया है। नहीं माँ जी, मैंने सच में अविनाश जी के लिए बनाया है। तो सुलक्षणा जी को गुस्सा बहुत आता है कि सुबह सुबह ऐसा कौन खाते हैं। एक काम करो, ये सुबह सुबह रोज रोज मुझे नहीं देखना घर पे। इतना सारा घी का कौन बनाता है ये सारा चीज़ें? काव्या, तुमने किसके लिए बनाया आखिर? मैंने अविनाश के लिए बनाया है, उनका पसंदीदा है ना, इसलिए मैंने बनाया है। अरे छोड़ो भी तुम, सुबह सुबह कौन सीरा खाता है? ज़रा बताओ तुम अपनी बहू को। सुलक्षणा, बहुत सर पे चढ़ा के रखा था तुमने इसे। नहीं माँ जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि अविनाश ने भी कुछ नहीं बोला। छोड़ो, मैं तो यहाँ से चलता हूँ अब। नहीं खाना मुझे नाश्ता। मैं जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे पक्ष में मैंने एक तो अविनाश के लिए बनाया, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उनका पसंद का बनाया। पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और बिना खाए ही वो यहाँ से चले चले जा रहे हैं। इसके वजह से मुझे मेरी माँ जी का भी इतना सुनना पड़ा। ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। मैं इतना इज़्ज़त करती हूँ माँ जी की, पापा की, अविनाश की, तो भी ये लोग बिल्कुल मेरे को हमेशा ऐसे ही करते हैं। फिर वो चले जाती है अपने रूम में। तुम जाओ काव्या यहाँ से। बहुत सुबह सुबह तुमने फिर तमाशा कर दिया। मैं जा रही हूँ। माँ जी मत जाओ आप, नाश्ता तो कर लीजिए, मैंने इतने प्यार से बनाया सुबह उठ के। नहीं खाना तुम्हारा ये सब नाश्ता। मैं जा रही हूँ अभी अपने रूम में। ये कह के काव्या चली जाती है अपने रूम में। वो जाती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो रोते रोते जाती है अपने घर पे, अपने रूम में जाती है। उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि क्या बोलते हैं, उसको सब पुरानी बातें याद आती हैं। वो सोचती है जब एक बार उसके पापा मम्मी, उसको इतना हलवा खाने का दिल हुआ था, गाजर का हलवा, तो मम्मी ने सूजी का हलवा बनाया था। तो मेरे पापा को पता चला तो पापा दुकान जाके ढेर सारे गाजर लेके आए। इतने सारे गाजर लेके आए कि घर पे पूरे 3 दिन तक गाजर का हलवा बना, इतना स्वादिष्ट। और यहाँ पर देखो, मैंने इनकी पसंद का बनाया तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं मेरे वजह से। मेरे को इतना दुख हुआ। अब मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। मैं माँ जी से बात करके सोचती हूँ कि माँ जी को बोलती हूँ कि क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ कुछ दिनों के लिए। मैं जाके, अभी वैसे भी
शाम होने वाली है अभी, और फिर मुझे चाय बनानी पड़ेगी मेरी सास के लिए। पर मैं थक चुकी हूँ अब ये सब चीज़ों से। मैं कुछ दिन अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहती हूँ। क्या मैं सास से बात कर लूँ जाने के लिए? ठीक है, चलो मैं चलती हूँ अब चाय बनाने के लिए। उनको चाय का टाइम हो गया उनका। हाँ, अभी मैं जाऊंगी। लीजिए मम्मी, चाय पी लीजिए। माँ जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं क्या बोलते कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाऊँ? मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ही मम्मी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं जाके पापा से भी मिल लेती हूँ, तो कुछ दिनों के लिए चले जाती हूँ। आप कहते तो मैं आज ही चले जाऊँ? कुछ दिनों के लिए क्यों? यहाँ पे काम कौन करेगा? तुम्हारा पति थका हारा आता है, वो थके हारे आते हैं। मेरे से तो काम होता नहीं है। मुझे बार बार चक्कर आते और मैं गिर जाती हूँ। मुझसे तो खाना नहीं बनेगा। तुम चाहो तो एक दिन के लिए जाकर वापस आ जाना। ठीक है, ये सोच के मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैं एक दिन के लिए भी जाने को अभी बोला है तो एक दिन के लिए भी चले ही जाती हूँ, नहीं तो वो भी मुझे जाने को नहीं मिलेगा। माँ जी मैं जल्दी आ जाऊँगी, आप चिंता मत करो। मैं आके शाम को खाना बना दे दूँगी। मैं सुबह जाऊँगी और शाम तक वापस आ जाऊँगी। ठीक है, पर आज चाय कुछ अजीब लग रही है। क्या किया है तुमने चाय में? कुछ नहीं माँ जी, मैं हमेशा जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाई है मैंने। शक्कर ज़्यादा डाल दिया था? नहीं नहीं माँ जी, मैंने शक्कर बिल्कुल कम डाली है। आपको शुगर है तो आपके लिए तो शुगर फ्री चाय बनाई है। अच्छा, कोई बात नहीं। जाओ तुम अपना पर्स ले लो और चलती बनो, और शाम को टाइम से आ जाना। ठीक है माँ जी। और तुम्हारे माता पिता को हमारा प्रणाम देना। ठीक है माँ जी। ठीक है? ठीक है तो अभी यहाँ क्या कर रही हो खड़े खड़े? जाना नहीं है क्या? माँ जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, और आराम से जाना। ठीक है माँ जी। रिक्शा बुला कर जाना। बस में मत चले जाना पैसे बचाने के चक्कर में। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, आते वक्त वो भी लेके आना, दवाइयाँ जो बताई थी तुम्हारे ससुर जी के लिए। ठीक है माँ जी, मुझे सब याद है, मैं लेते आ जाऊँगी। चलो चलते हैं फिर। पता नहीं इसको भी बार बार क्या अपने घर जाना होता है। चलो थोड़ी देर के लिए